स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। देखिए आर ओ की वैकेंसी निकली है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये भी कह सकते हैं या बुरी चीज़ भी कह सकते हैं कि ये वैकेंसी सिर्फ़ और सिर्फ उत्तराखंड से जिन लोगों ने 10th और 12th कर रखा है उन्हीं के लिए है। मेन फैक्ट्स इसमें देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट का जो डिक्लेयर करा है वो 8 सितंबर 2023 को है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आप लोगों की है 29 सितंबर 2023 तक, रात तक भर सकते हैं 12 बजे तक। परीक्षा शुल्क भी आप 29 सितंबर 2023 तक ही कर सकते हैं जमा। अगर आपको अपने ऑनलाइन आवेदन में किसी तरह का संशोधन करना है या परिवर्तन करना है तो 5 अक्टूबर 13 से लेकर 14 अक्टूबर 23 तक का समय आपको मिलेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको जान लेना आपको फॉर्म भरने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे आवेदन के प्रारंभिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में जमा प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप फॉर्म का प्रिंट आउट लेके जमा ना करें, कभी स्टार्टिंग में ही आप कर दें। ठीक है, जो फॉर्म का प्रिंट आउट है उसे लेके रखना ज़रूरी है क्योंकि भविष्य में मांगा जाएगा। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कभी आप इसको पहले ही जाके जमा कर दें। आगे देख लीजिए क्या लिखा है कि मुख्य परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित पद हेतु विभागवार पदवार ऑनलाइन वरीयता भरी जानी अनिवार्य होगी। वरीयता प्रपत्र की प्रिंटआउट प्रति अन्य शैक्षिक अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर विहित समय सीमा के अंदर आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब जब आप मुख्य परीक्षा में फाइनल हो जाएंगे तब आपसे एक ये लोग फॉर्म भरवाएंगे जिसमें आपको डिपार्टमेंट वाइज और पोस्ट वाइज अपनी प्रेफरेंस देनी होगी और उस प्रेफरेंस को अन्य जो शैक्षिक आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके साथ इंक्लूड करके सबमिट करना भी ज़रूरी होगा। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं और क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि विज्ञापित पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा में टंकण परीक्षा की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, विज्ञापन के परिशिष्ट 1 में उल्लिखित नगरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल एवं अहर घोषित अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन हल्द्वानी एवं हरिद्वार नगरों में स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। मतलब 3 आपके स्टेज रहेंगे इस RO में। प्रारंभिक परीक्षा रहेगी, मुख्य परीक्षा रहेगी और प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा के सेंटर्स अलग हैं, मुख्य परीक्षा का सिर्फ हल्द्वानी है और हरिद्वार है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। वेबसाइट पर आपके जो है एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे तो उनका भी ध्यान रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं, मेन चीज़ें हम देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे कि क्योंकि आवेदन का जो ये प्रारूप मतलब जो ये दे रखा है इन्होंने बहुत बड़ा दे रखा है। आगे देखिए, उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद कार्यालय में समूह ग के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के कुल रिक्त 137 पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा माध्यम द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, प्रतियोगात्मक परीक्षा, कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा एवं टेक्निकल परीक्षा के संबंध में परीक्षा की तिथि की सूचना तथा समय प्रत्यक्ष आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए 3 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है टोटल। उत्तराखंड सचिवालय में निकली है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में और राजस्व परिषद कार्यालय में। कुल पद कितने हैं? 137 हैं। 2 प्रकार के पद हैं, समीक्षा अधिकारी के और सहायक समीक्षा अधिकारी के। कब कौन सा एग्जाम होगा, प्री कब होगा, मेंस कब होगा और टाइपिंग कब होगी, इन सब के बारे में ये कह रहे हैं कि अलग से हम जानकारी दे देंगे। अब इन्होंने देखिए यहाँ पे दे रखा है कि समीक्षा अधिकारी के कितने पद हैं आपके। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्होंने टोटल यहाँ दे रखे हैं, आपने पहले भी देखे होंगे। ये समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय में 53 पद इन लोगों ने दे रखे हैं। समीक्षा अधिकारी के ही पद किसमें, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में कितने हैं, 8 पद दे रखे हैं। समीक्षा अधिकारी के राजस्व परिषद कार्यालय में 8 पद हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी के उत्तराखंड सचिवालय में 60 पद हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी के उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 2 पद हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी के किसमें, राजस्व परिषद कार्यालय में कुल 6 पद हैं। तो इस तरह से इन्होंने विभागवार और कैटेगरी वाइज इसका आवंटन करा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कौन किस कैटेगरी में आ रहा है और किसको कितने पद मिल रहे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इन्होंने दे रखा है कि भाई किसके लिए क्या ज़रूरी है। समीक्षा अधिकारी के लिए आपके पास 69 पदों पर वैकेंसी निकली है। लेवल 8 की जॉब है, 4800 ग्रेड पे की, 47,600 से 1,51,100। किस नेचर की जॉब है, राजपत्रित है, अंशदायी पेंशन योजना वाली है, स्थायी हो सकती है। उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन विभाग हेतु स्थायी है। अस्थायी किस में रहेगी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एवं राजस्व परिषद कार्यालय हेतु। शैक्षिक अर्हताओं को देख लीजिए इन्होंने क्या पूछा है। शैक्षिक अर्हताओं में क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। लेकिन आगे इन्होंने एक चीज़ जोड़ दी थी, उसे पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन इन्होंने मांगा प्रति घंटा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर कंप्यूटर पे आपको इंग्लिश की भी टाइपिंग आती है तो उनको वरीयता दी जाएगी जिसमें आपको इंग्लिश में कितना होना चाहिए, मिनिमम 8000 की डिप्रेशन होना चाहिए प्रति घंटा का। कंप्यूटर आधारभूत का अलग से पेपर भी होगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा नीचे चला गया, ऊपर आ जाते हैं।
ये रहा कंप्यूटर का आपका आधारभूत प्रशिक्षण, यहाँ पे आ जाते हैं ज़रा। ठीक है, कंप्यूटर में थोड़ा सा आपका आधारभूत ये प्रशिक्षण भी करेंगे। विंडो एवं इंटरनेट के बारे में MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इनसे संबंधित पेपर आपका होगा, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्होंने कहा है कि कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की हर कार्य प्रकृति की परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने आपको अनिवार्य है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो राजस्व परिषद कार्यालय है उसमें क्या है कि स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए मान्यता प्राप्त संस्थान से। कंप्यूटर में 4000 की डिप्रेशन चाहिए प्रति घंटा, और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा 8000 की डिप्रेशन। ठीक है, ये दिया जाएगा। तो दोनों कार्यालयों के लिए लगभग सेम ही योग्यता है। अधिमान या अर्हता दे रखी है, वो आपको पता ही है, NCC वगैरह का रहता है। एज की बात करी जाए तो 21 से 42 वर्ष आप लोगों की एज होनी चाहिए, और जो आप लोगों को वो मिलता है, क्या कहते हैं, रिजर्वेशन मिलता है, वो तो मान्य होगा ही। इसके अलावा ARO के बारे में देख लेते हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में 68 वैकेंसी है, 4600 ग्रेड पे की है, 44,900 से 1,42,000 तक की, और वही राजपत्रित हैं। अंशदायी पेंशन योजना वाली है, स्थायी रहेगी उत्तराखंड सचिवालय के लिए, प्रशासन विभाग के लिए, अस्थायी रहेगी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद कार्यालय के लिए। शैक्षिक अर्हताओं में भी बिल्कुल वही सेम है जो उसके लिए मांगी गई है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित स्नातक की उपाधि हो, हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन हो, इंग्लिश में 9000 हो, अगर आपको वरीयता दी जाएगी। और इसमें आपको एक प्रोफेशनल टेस्ट भी देना पड़ेगा कंप्यूटर का, विंडो इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, और उसी तरह से 40% अंक आपको प्राप्त करना जरूरी है हर कार्य प्रवृत्ति में। और राजस्व परिषद कार्यालय में भी सेम योग्यता है, लेकिन ये MS वर्ड पावर पॉइंट वाला जो भाग है इसमें आपको ये देना नहीं पड़ेगा, जैसे कि समीक्षा अधिकारी में था वैसे ही। आगे देख लेते हैं। आयु सीमा इनकी भी 21 से 42 साल है। रिजर्वेशन आपको पता ही है कि जिस जिस तरीके से मिलता है वही इसमें मिलेगा, अधिकतम आयु सीमा में छूट। ठीक है, और अब इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि ये पढ़ लीजिए, देखिए, अनिवार्य अवांछनीय अर्थ है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गया के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनिक अर्हता नियमावली 2002 समय पर यथा संशोधित के अनुसार निम्नवत है। शासन ने एक अधिसूचना जारी करी थी 2019 में 28 जून को कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के जितने भी अंतर्गत पद आएंगे और लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह गया के जितने भी पद होंगे उन पर भर्ती पर आवेदन करने के लिए उन्हीं कैंडिडेट्स पात्र होंगे जो हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट जिन्होंने या उसके समकक्ष की एजुकेशन कहाँ से करी हो, उत्तराखंड राज्य से करी हो। तो इस तरीके से 90% लोग तो पहले ही बाहर हो गए, इस फॉर्म को भरने से सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही भर सकते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन दे रखा है, परंतु यह है कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत राज्य सरकार, ठीक है, अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह के सीधी भर्तियों के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट सर्विस में है वो लोग कर सकते हैं अगर उनका ट्रांसफ़र उत्तराखंड से बाहर नहीं हो सकता है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी इन्होंने कहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गया के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता वांछनिक अर्हता नियमावली के नियम 4 के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत समूह गया के पदों पर सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जो कि जिसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि से पंजीकृत हो। मतलब उत्तराखंड में नौकरी करनी है तो वहीं से आपने 10-12 करी हो और इसके अलावा आपने वहीं से वहाँ के सेवायोजन कार्यालय में आपका नाम पंजीकृत होना चाहिए, वरना आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके इतर ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखंड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है को इस शर्त के साथ औपबंधिक रूप से अर्ह किया जाएगा कि वह इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा इसकी सूचना संबंधित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गई है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस अभ्यर्थी को अहर माना जाएगा। अगर आप उत्तराखंड राज्य से अलग किसी दूसरी सर्विस में हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेनी होगी, उसके बाद उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो सेवायोजन प्राप्त है वहाँ पर अपने आप को पंजीकृत करना होगा, तभी आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इन्होंने शर्त लगा रखी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम मेन चीज़ देख लेते हैं जो बाकी चीज़ों से अलग है, और क्योंकि ये तो सब इधर उधर की चीज़ें हैं, सबके पास होती ही हैं और इनको आप पढ़ सकते हैं बाद में
शुल्क आप देख लीजिए, जनरल के लिए 222 रुपये है 30 पैसे। उत्तराखंड के जो ओबीसी हैं उनके लिए भी 222.30। उत्तराखंड के एससी एसटी के लिए 102 रुपये 30 पैसे। उत्तराखंड के ईडब्ल्यूएस के लिए 222 रुपये 30 पैसे। उत्तराखंड के फिजिकल हैंडीकैप के लिए 22 रुपये 30 पैसे। और जो अनाथ बच्चे हैं उत्तराखंड के राज्य में संचालित स्वैच्छिक राज्य के गृहों में, उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, वो फ्री में इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश हैं, पढ़ लीजिएगा। अंगूठे के निशान वगैरह इन्हें छोड़िए, ठीक है। आप मेन आ जाइए कि इनका सिलेबस क्या है। सिलेबस में मतलब इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सेंटर्स हैं आपका प्री एग्ज़ाम कराने के, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, बागेश्वर, श्रीनगर, गोपेश्वर, नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण प्री एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम में कितने नंबर आएंगे आपके, क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर का पेपर है, टोटल 2 घंटे का पेपर है। मेंस में आपके टोटल 3 पेपर होने वाले हैं, जिसमें आपको क्या क्या रहेगा, एक तो जीएस रहेगी, जीएस के अलावा आपकी रहेगी हिंदी संरचना और निबंध रहेगा। पहला पेपर 200 नंबर का होगा, 200 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 3 घंटे का है। दूसरा 5 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 3 घंटे का पेपर है। तीसरे में 3 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के, 3 घंटे का, टोटल 400 नंबर का पेपर है। प्रयोगात्मक परीक्षा भी होगी, कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा होगी और एक टंकण परीक्षा होगी। संगठन परीक्षा के कोई अंक नहीं है, लेकिन आधारभूत ज्ञान में 100 नंबर है और पहले ही बताया गया था कि 40% नंबर चाहिए। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम का आपका प्री का पैटर्न उन्होंने दे रखा है, देखिए रहा। सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसके अलावा भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न आएंगे। भारतीय राज्य अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था मतलब पॉलिटी इकोनॉमिक्स से भी आने वाले हैं, ठीक है। ज्योग्राफी से भी आएंगे और स्टैटिकल भी आएंगे, जनकांकी मतलब जो उससे रहते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड। करंट अफेयर्स भी आप लोगों का आएगा और उत्तराखंड का इतिहास भी आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और उत्तराखंड की संस्कृति भी आएगी, उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकिकी भी आएगी, उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश भी आएगा। मतलब इंडिया के बारे में तो आएगा ही आएगा और स्पेशली उत्तराखंड के बारे में भी ये सब कुछ होगा, आर्थिक परिवेश, आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन। और जो इसका दूसरा पार्ट है सामान्य बुद्धि परीक्षण, पहले का ही, क्योंकि 100 नंबर का ये रहेगा, इसमें 2 पार्ट रहेंगे। तो पहले पार्ट का तो उन्होंने दे दिया और 50 नंबर में क्या पूछने वाले हैं सामान्य बुद्धि में, सामान्य बुद्धिमत्ता रहेगी आपकी पूरी की पूरी। ये उन्होंने इसको इंग्लिश में करके दे रखा है कि इंग्लिश में किस तरह से रहेगा। अब मुख्य परीक्षा देख लीजिए, जो सामान्य अध्ययन का पहला पेपर है तो वो तो बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो आपका उसमें आएगा, क्या कहते हैं, प्री में। तो इसमें तो कोई मतलब बैठता ही नहीं। फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं कि भाई सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गई, विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान एवं उसके अनुप्रयोग, भारत एवं उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्व के अन्य देशों विशेषकर पड़ोसी देशों से संबंध के आदर्श में, भारत एवं उत्तराखंड का भूगोल एवं जनसंख्या, आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, पंचायती राज अधिनियम, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक की घटनाएं, ठीक है। यह आपका मेंस का पहला पेपर रहेगा। मेंस का दूसरा पेपर देख लीजिए, इसमें कहा है कि किसी दिए, कुल 5 प्रश्न होंगे कि किसी दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक देना पड़ेगा, सारांश देना पड़ेगा, मूल गद्यांश का 1/3 होना चाहिए और गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी पड़ेगी। 4 नंबर का रहेगा उचित शीर्षक, 10 नंबर का रहेगा सारांश और 6 नंबर का रहेगा रेखांकित अंशों की व्याख्या। इसके अलावा किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप तैयार करना होगा, 15 नंबर का। पत्राचार में शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञापन और विज्ञप्ति, परिपत्र एवं टिप्पणी। 10 नंबर में आएंगे परिभाषिक शब्दावली रूपांतरण, 12 शब्द दिए जाएंगे जिनमें से कोई आपको 10 करने होंगे, 10 शब्द अंग्रेजी से हिंदी में होंगे। रूपांतरण में 12 दिए गए शब्द होंगे, 10 करने हैं, 10 शब्द हिंदी से अंग्रेजी में होंगे, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देख लीजिए, तीसरा पेपर जो है वो निबंध का होगा। निबंध में जो पहला है वो साहित्य एवं संस्कृति पे होगा, सामाजिक क्षेत्र पे होगा, राजनीतिक क्षेत्र पे होगा, इन तीनों में से एक पे आपको करना है। खंड ख में विज्ञान पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी पे होगा, आर्थिक क्षेत्र पे होगा, कृषि में व्यवहार, इन तीनों में से एक करना है, ठीक है। और तीसरे में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा एवं राष्ट्रीय विकास योजना है, इन तीनों में से एक करना है। 600 सीमा के अंदर करना है। 35 अंकों के शुरू के 2 निबंध हैं और लास्ट का 30 नंबर का है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आपका किस तरह से है। कंप्यूटर की बात कर लीजिए, जो आपको दिया जाएगा कि कंप्यूटर में आपका क्या आएगा, क्वालिफाइंग नेचर का जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा 100 नंबर में। मिनिमम क्वालिफाइंग आपको 40 नंबर लाने हैं। द पेपर शैल बी सेट फ्रॉम द गिवन सिलेबस ब्रॉडली टेकिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच। माइक्रो विंडोज एम इंटरनेट से, MS वर्ड से, MS एक्सेल से, MS एक्सेल से और MS पावर पॉइंट से, ठीक है।
और इस क्वेश्चन शैल हैव वन सेक्शन टू परफॉर्म ऑन द सिस्टम इट्स हैविंग 20 मार्क्स आपको मिलेंगे, परफॉर्म करना होगा कंप्यूटर पे। प्रिंट आउट ऑफ द आउटपुट शैल बी टेकन एंड गिवन फॉर एवोल्यूशन, प्रिंट आउट ले सकते हैं आप लोग एवोल्यूशन के लिए, ठीक है। और टंगन परीक्षा होगी, इसके बारे में आपको बता ही दिया गया था कि 4000 की डिप्रेशन हिंदी में और 8000 आपको होनी चाहिए उसमें, और समीक्षा सहायक समीक्षा करें 9000 इंग्लिश में, ठीक है। तो इस तरीके से ये नोटिफिकेशन आपको एलेबोरेट कर दिया है। कोई भी आपको अगर जानकारी चाहिए इससे संबंधित तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करिए। धन्यवाद।